नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं लीगल एंड लॉजिकल विजन पर, जहां हम कानूनी मामलों, कोर्ट के फैसलों और राष्ट्रीय वैचारिक मुद्दों की गहन चर्चा करते हैं और एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से उनके निहितार्थ समझने का प्रयास भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के मामले की, जिसने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक चली तीखी बहस और सुनवाई के साथ कानूनी और सामाजिक हलकों में बहुत हलचल मचा रखी। मुख्य न्यायाधीश वी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने इस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गहन सुनवाई की, जो पूरे वक्फ अधिनियम की संवैधानिकता पर नहीं बल्कि इसके कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक की मांग को लेकर के थी। याचिकाकर्ताओं ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक करार देते हुए स्टे की मांग की थी और कोर्ट ने 22 मई 2025 को अपने अंतरिम आदेश को सुरक्षित रख लिया है सुनवाई के बाद, और जिसका फैसला शीघ्र आने की उम्मीद की जा रही है। यह सुनवाई न केवल वक्फ कानूनों के प्रावधानों पर केंद्रित थी, बल्कि इसने संविधान की सर्वोच्चता और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच की रेखा को स्पष्ट करने की कोशिश भी की है। आइए इस मुद्दे को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि यह बहस कहां तक प्रभावी रही है। इस सुनवाई ने कुछ गंभीर यक्ष प्रश्न भी खड़े किए हैं। पहला, क्या भारत में वक्फ अधिनियम संविधान से ऊपर है? दूसरा, क्या धार्मिक संस्थाएं संसद की विधायी शक्ति को चुनौती दे सकती हैं? और तीसरा प्रश्न है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस बहस में धर्म और संविधान के बीच स्पष्ट रेखा खींच पाएगा? बहरहाल इन सवालों ने एक बार फिर संविधान की सर्वोच्चता को प्रश्नों के केंद्र में तो खड़ा कर ही दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बेहद मजबूती और जोरदारी से अपना पक्ष रखा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी सरकारी जमीन पर वक्फ का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने वक्फ बाय यूजर की अवधारणा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर कोई जमीन बिना रजिस्ट्रेशन के लंबे समय तक धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होती है तो उसे वक्फ घोषित करने का प्रावधान पुराने कानून में था, लेकिन यह अवैध दावों को बढ़ावा देने वाला था। मेहता ने जोर देकर के कहा कि ऐसी जमीन सरकार वापस ले सकती है, क्योंकि वक्फ एक्ट एक धर्मनिरपेक्ष प्रशासनिक व्यवस्था है, न कि धार्मिक विशेषाधिकार। यह स्पष्ट कहा है तुषार मेहता जी ने। उन्होंने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को भ्रामक और झूठा भी करार दिया है और कहा है कि इस कानून पर रोक लगाने की कोई आपात स्थिति भी अभी पैदा नहीं हुई है। तुषार मेहता ने यह भी तर्क दिया है कि संसद द्वारा पारित हर कानून में संवैधानिक वैधता की धारणा निहित होती है। उन्होंने बहुत बेबाकी से कोर्ट को बताया कि वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था नहीं बल्कि संसद द्वारा बनाया गया एक सामान्य कानून है। संसद को पूरा अधिकार है कि वह इसे संशोधित करे या इसे समाप्त कर दे। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी तो देता है, लेकिन यह जनहित, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता की सीमाओं के अधीन है, इनके अंतर्गत ही है। वक्फ बोर्ड का अस्तित्व मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक स्टैट्यूटरी क्रिएशन, वैधानिक निर्माण ही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन और डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी अपनी दलीलें भी पेश की। कपिल सिब्बल ने अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों को गैर न्यायिक तरीके से हथियाने की साजिश है। उन्होंने खास तौर पर धारा 3C की आलोचना की, जो जिला कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार देती है कि कोई संपत्ति सरकारी है या यह वक्फ की संपत्ति है। सिब्बल ने इसे कलेक्टर का जज बनना करार दिया और कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। सिब्बल ने धारा 3R पर भी विशेष रूप से सवाल उठाया, जिसमें वक्फ बनाने के लिए इस्लाम को 5 साल तक मानने का सबूत मांगा गया है। उन्होंने तीखे अंदाज में पूछा कि राज्य को यह हक कैसे है कि वह तय करे कि मैं मुस्लिम हूं या नहीं। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान शरिया के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए इस्लाम को मानने की शर्त पहले से ही मौजूद है। यह कोई नई परिभाषा नहीं है, बल्कि शरिया के मौजूदा नियमों को कानूनी ढांचे में शामिल किया गया है ताकि दुरुपयोगों को रोका जा सके। उदाहरण के लिए 2013 से पहले गैर मुस्लिमों को वक्फ बनाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि इसका इस्तेमाल लेनदारों को धोखा देने के लिए किया जा सकता था।
केंद्र ने यह भी तर्क दिया कि यह प्रावधान पारदर्शिता और वैधता सुनिश्चित करता है, न कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला। सिब्बल ने तर्क दिया कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना में रजिस्ट्रेशन की कमी राज्य सरकारों की विफलता है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन न हो पाने का सारा ठीकरा राज्य सरकारों पर फोड़ दिया और कहा कि इसके लिए समुदाय को दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब पूरे मुस्लिम समुदाय को आप नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि यह राज्य की जिम्मेदारी थी जिसे उन्होंने नहीं निभाया। अब वे कहते हैं कि चूंकि हमने कर्तव्य नहीं निभाया इसलिए आपको अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं, मैं दर्शकों, ये भूमि के रजिस्ट्रेशन की बात कह रहे हैं कि अगर किसी ने दान कर दी है भूमि तो वो रजिस्टर्ड हुई कि नहीं हुई, तो बोले ये सारी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी कि ये भूमि क्यों नहीं रजिस्टर्ड हुई दान के पश्चात। मतलब ये अभी भी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होता है उसके द्वारा भी अगर कोई सरकारी जमीन है या निजी जमीन है इसको चिन्हित करके या कोई चीज़ बताने की बात है तो उसको भी नहीं मान रहे। कह रहे हैं कि अगर वो वक्त कह रहा है तो आप इसकी पहचान भी मत करो। अरे भाई, मेरे पिताजी की जो संपत्ति है वो उनके खत्म होने के बाद मेरे नाम आएगी, दाखिल खारिज होगा तो डीएम ही करता है ना। और फिर भी इस कानून में एक उन्होंने सरकार ने दे रखा है कि इसके बाद भी आपको अगर नहीं है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं। सुनवाई के दौरान बीआर गवाई ने सिब्बल से सवाल किया कि क्या 1923 के वक्फ अधिनियम में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था। तो सिब्बल ने पहले गलती से कहा कि अनिवार्य था, लेकिन बाद में सुधारते हुए कहा कि गैर रजिस्ट्रेशन पर केवल मैनेजर को हटाया जाता था, संपत्ति तो वक्फ बनी रहती थी। सीजीआई ने टिप्पणी की कि 1923 से ही वक्फ की जानकारी देना जरूरी था और 1954 से ही जब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है तो फिर आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं। सीजीआई ने एक और महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या वक्फ अधिनियम अन्य धर्मों के कानूनों से ज्यादा शक्तियां देता है। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर सरकारी या निजी जमीन को जबरन वक्फ बनाया जा रहा है तो क्या यह अनुच्छेद 14 समानता, 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता और 300A संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाकर्ताओं के तर्कों का कड़ा जवाब दिया। वक्फ बाय यूजर के दावे पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा अनुमति दी गई तो सैद्धांतिक रूप से पूरे देश पर ही वक्फ का दावा किया जा सकेगा। उन्होंने धारा 3E का बचाव किया जो अनुसूचित क्षेत्रों में वक्फ निर्माण पर रोक लगाती है। मेहता ने कहा कि यह प्रावधान आदिवासियों की सुरक्षा के लिए है क्योंकि वक्फ का निर्माण अपरिवर्तनीय है और कमजोर आदिवासी आबादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। यहां मैं दर्शकों में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम वर्ग जो है वो छत्तीसगढ़ में या आदिवासी एरिया में क्या करते हैं कि विवाह कर लेते हैं इनसे, और जबकि वहां पर आदिवासी की जो संपत्तियां हैं या आदिवासियों का जो रख रखाव है उसको संरक्षित करना भी सरकार का दायित्व है। इसलिए सरकार ने उन जगहों पर वक्फ की रोक लगा रखी है। गैर मुस्लिमों को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने के सिब्बल के विरोध पर मेहता ने जवाब दिया कि यह समावेशिता और पारदर्शिता के लिए है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 में से अधिकतम 4 गैर मुस्लिम, राज्य बोर्ड में 11 में से 3 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। उन्होंने साथ ही तुलना दी कि महाराष्ट्र और गुजरात में मंदिर ट्रस्टों के चैरिटी आयुक्त मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन सिब्बल इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने राजस्थान सरकार की तरफ से तर्क दिया कि वक्फ बाय यूजर इस्लामी सिद्धांत ही नहीं है बल्कि भारत में प्रिवी काउंसिल के एक फैसले के बाद से शुरू हुआ। यह भारत के बाहर कहीं नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि 1954 के अधिनियम ने इसे सभी धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए विस्तारित कर दिया और 1995 में समय सीमा भी हटा दी गई। उन्होंने अनुच्छेद 14 के तहत संसद के कानून की तुलना राज्य के हिंदू धार्मिक कानूनों से नहीं हो सकती, ऐसा कहा। संसद लोगों की संप्रभु आवाज है। इस मामले में कांग्रेस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। 2006 में यूपीए सरकार ने सच्चर कमेटी बनाई जिसने वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार की बात उजागर की थी, स्वीकार की थी। 2013 में कांग्रेस ने संशोधन भी किए जिससे बोर्डों को बिना सबूत के जमीन पर दावा करने की असीमित शक्ति मिल गई। इसे तब मुस्लिम हित में बताया गया, लेकिन कई लोगों ने इसे वोट बैंक की सियासत करार दिया। अब 2025 में जब केंद्र इन खामियों को सुधार रहा है तो कांग्रेस और सिब्बल दोनों इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। सिब्बल की कमजोर दलीलें जैसे 1923 के अधिनियम पर सीजीआई के सवाल का जवाब न दे पाना यह बताता है कि उनके विरोध तर्कों पर कम और सियासत पर ज्यादा है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने मामलों को संचालित करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये कानून के अधीन ही है। इसका मतलब है कि जब संसद कोई कानून बनाती है तो धार्मिक संस्थाएं उसी के अधीन होती हैं। वक्फ बोर्ड कोई मौलिक अधिकार नहीं, बल्कि एक विधायी निर्माण, लेजिस्लेटिव कंस्ट्रक्ट है। संसद को इसे संशोधित करने या समाप्त करने का पूरा अधिकार है। सीजे गवई ने साफ कहा कि क्या आप यह कहना चाह रहे हैं कि कोई संस्था संविधान से ऊपर हो सकती है? यह स्वीकार नहीं है। जस्टिस मसीह ने भी सवाल उठाया कि क्या किसी भी ट्रस्ट की तरह काम कर रही किसी संस्था को समाप्त करना धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा? सिब्बल का जवाब स्पष्ट नहीं हो सका, जिससे कोर्ट भी संतुष्ट नहीं हुआ। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बताता है कि वक्फ का सिद्धांत शरीय आधारित है, लेकिन भारत में इसे भारतीय विधि व्यवस्था के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। पब्लिक ट्रस्ट की संपत्तियों पर कोई भी समुदाय धार्मिक आस्था के नाम पर निजी अधिकार नहीं जता सकता। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारदर्शिता बढ़ाने और दुरुपयोग रोकने के लिए है, जिसे केंद्र सरकार ने मजबूती के साथ कोर्ट में रखा है और अपनी बात भी कही है। वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीन है जो मस्जिदों, मदरसों और गरीबों की मदद के लिए प्रयोग में आनी है, लेकिन कपिल सिब्बल ने जिस तरह से बहस में दिल्ली और अन्य राज्यों की वक्फ संपत्तियों के पंजीकृत न होने की बात स्वीकारी और वक्फ संपत्तियों की पंजीकरण न होने का ठीकरा भी राज्य सरकारों पर फोड़ा है, जबकि वक्फ कानून 1923 से ही पंजीकरण की शर्त में शामिल है। और वे जिस तरह से जिला कलेक्टर द्वारा जमीन की जांच का भी विरोध कर रहे हैं, वह निश्चित रूप से संवैधानिक तो नहीं ही है। वे वक्फ बाय यूजर के नाम पर सरकारी जमीन पर वक्फ दावे को मानने की बात कर रहे हैं, जबकि जिस संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाए वह वक्फ घोषित करने वाले व्यक्ति की ही होनी चाहिए। यह नियम है। वे किसी और की संपत्ति को घोषित नहीं कर सकता, वक्फ नहीं कर सकता, और सरकारी संपत्ति तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। उस पर तो देश की जनता का अधिकार है। और उस पर जो है कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस पर आप सवाल मत खड़े करिए, इसको डीएम के लिए मत दीजिए। इसकी बहस के बाद दर्शकों कुछ प्रश्न भी खड़े हो गए हैं। क्या वक्फ अधिनियम, वक्फ कानून कोई धर्म ग्रंथ बन गया है या केवल संसद द्वारा पारित एक सामान्य कानून है? प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या पूर्व में संसद द्वारा पारित वक्फ कानून को संशोधित या रद्द करना संसद का संवैधानिक अधिकार है या यह धार्मिक हस्तक्षेप माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का आगामी फैसला लाखों लोगों को प्रभावित करेगा। यह फैसला न केवल वक्फ बोर्ड के भविष्य को तय करेगा, बल्कि यह देश की दशा और दिशा भी तय करेगा और यह भी स्पष्ट करेगा कि क्या कोई संस्था संविधान से ऊपर हो सकती है। यह भी तय करेगा कि यह फैसला मनमोहन सिंह द्वारा संसाधनों पर पहला हक बताने वाली गुलाम मानसिकता का पक्षधर होगा या नए भारत के विचारों की प्रतिध्वनि बनेगा। मित्रों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।